हेलो फ्रेंड, चैनल पे आप सबका फिर से स्वागत है। आज अपन इस वीडियो में पूरा डिस्कस करने वाले हैं प्रमोशंस के बारे में। और उससे पहले मैं आपको लोकेशन जो कि औरंगाबाद की है ये दिखा देता हूँ। रनिंग करते करते अभी मैं ये आ गया। वैसे नॉर्मली आपको मैं दिखाता रहता हूँ कि कहाँ रनिंग जाता हूँ, तो अच्छा लगता है मुझे भी कि अगर आप में से कोई स्पोर्ट्समैन है और इस तरह की रनिंग वगैरह, तो टूर वगैरह में तो बेस्ट हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि अपने को अलग अलग लोकेशन मिल जाती है रनिंग वगैरह करने के लिए। तो चलिए बैक टू द टॉपिक, ये वीडियो है प्रमोशंस के बारे में। तो मैं आपको दो एस्पेक्ट्स बताऊंगा, एक तो ऑडिटर का एस्पेक्ट्स बताता हूँ और एक असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर का एस्पेक्ट्स बताता हूँ कि भाई किस किस तरह के प्रमोशंस रहते हैं। अगर आप एज ए ऑडिटर ज्वाइन करते हैं तो सीएजी के अंदर में जब आप एज ए ऑडिटर ज्वाइन करते हैं तो आपके पास में बेस्ट ऑप्शंस है। मैं तो कहता हूँ कि अगर आप सीजीडी और सीजीए से पहले सीएजी को प्रेफर कीजिए, क्योंकि इसके अंदर में क्या है कि रेगुलर एग्जाम्स लगते रहते हैं, आपके एससीएस के एग्जाम लगते रहते हैं। तो अगर आप एज ए ऑडिटर भी आके ज्वाइन करते हैं तो आपके मैक्सिमम चांसेस रहते हैं कि आप भाई अगर फर्स्ट टाइम में क्लियर किया एसएस तो वेरी गुड, नहीं तो सेकंड टाइम में क्लियर हो जाता है और लगभग वो क्लियर हो जाता है और आपके डबल बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अगर आपका डायरेक्ट सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है डबल में, तो ये रास्ता बहुत ही सही है। और टाइमली एग्जाम होते हैं, साल में 2 बार एग्जाम लगते हैं, तो कोई इसमें वो नहीं है कि भाई एग्ज़ाम डिले हो रहा है कि रिजल्ट डिले हो रहा है, सब एकदम टाइमली होता है। लेकिन दूसरे डिपार्टमेंट्स में ऐसा नहीं है। वो 1 साल अगर हो गया एग्ज़ाम तो हो सकता है 4 साल 5 साल 6 साल एग्ज़ाम ही ना कंडक्ट कराए, लेकिन सीजी में ऐसा नहीं है। तो ऑडिटर के लिए सबसे बेस्ट है भाई, आप एज ए अगर ऑडिटर ज्वाइन करना चाहते हैं तो सीजी में आइए और डबल बनने के बहुत सारे चांसेस रहते हैं। अब अगर प्रमोशंस कैसे कैसे होंगे, तो अगर आपने ऑडिटर ज्वाइन किया तो सीनियर ऑडिटर बनने में पहले सिर्फ 3 साल लगते थे सीजी में, लेकिन क्योंकि जो अभी असिस्टेंट सुपरवाइजर की पोस्ट आ गई है तो इन्होंने जो पोस्ट रहती हैं उसमें किस किस तरह से इसको फिलअप करना है, कितने डायरेक्ट लेने हैं, कितने इनडायरेक्ट लेने हैं, डिपार्टमेंट के थ्रू लेने हैं, उसके हिसाब से जो रेशियो रखा है तो उसमें अपने सीनियर ऑडिटर की सीट से वो काफ़ी कम हो गई है। तो इसके वजह से अभी जो टाइम लग रहा है वो 6 साल और 6 साल से ज़्यादा भी लग रहा है सीनियर ऑडिटर बनने में। और असिस्टेंट सुपरवाइज़र उसके ऊपर उतने ही आपको बाद में 7 से 8 साल लग जाएंगे। इसमें यह है कि अब आप सुपरवाइज़र पोस्ट तक जा सकते हैं अगर आप एसएस देके डब्ल्यू ना बने तो। सुपरवाइज़र को भी अभी ऐसा कर दिया गया है कि पहले 4 साल बाद में जैसे डब्ल्यू को 5400 मिलता है, 5400 मिलता है, मतलब लेवल 9 मिलता है, तो वो अगर आप सुपरवाइज़र बनते हैं तो आपको 4 साल बाद में लेवल 9 मिल जाता है। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर आप एसएस नहीं देते हैं, डब्ल्यू नहीं बनते हैं एज ए ऑडिटर आके, तो आप सुपरवाइज़र की पोस्ट तक या लेवल 9 की पोस्ट तक लास्ट आप जा सकते हैं। लेकिन जो नए लड़के आते हैं, मैंने देखा है एसएस क्लियर कर लेते हैं, अगर उन्हें लगता है कि भाई चलो डब्ल्यू की पोस्ट लेनी है अपने को, तो उसके ऊपर में फिर क्या प्रमोशंस रहेंगे वो आपको मैं भी बताता हूँ। देखिए, अभी इसमें डिपेंड करेगा सीएजी के अंदर में कि कौन सा डिपार्टमेंट आपको मिल रहा है। आपको पीएनटी मिल रहा है जो कि अभी एफएनसी से जिस डिपार्टमेंट में मैं हूँ, और उसके बाद में आपको साइंटिफिक डिपार्टमेंट मिल रहा है, रेलवे मिल रहा है, कॉमर्शियल ऑडिट मिल रहा है। तो सब में थोड़ा प्रमोशंस में डिफरेंस है, ज़्यादा नहीं है। साइंटिफिक डिपार्टमेंट वगैरह वो मिलता है तो उसमें थोड़े से फास्ट प्रमोशंस हैं, बाकी लगभग में 19-20 का फ़र्क है। अगर आप एजी ऑफिस देखें जो कि आपको पीएजी वगैरह ऑफिस मिले होंगे, तो उसके अंदर में क्या रहता है कि जोन वाइज रहता है, जोन वाइज प्रमोशंस का रहता है, ऑल इंडिया नहीं रहता है। एफएनसी हो गया आपका, रेलवे ऑडिट हो गया, इन सब के अंदर में क्या रहता है कि आपका ऑल इंडिया रहता है। तो इसमें देखा जाए तो अगर एजी ऑफिस का देखें तो कुछ कुछ जोन में फ़र्क पड़ जाता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली अगर आप देखेंगे तो आपको डब्ल्यू से सीनियर एओ बनने में कम से कम 15 से 16 साल लग जाते हैं। एजी में ज़्यादा लगते हैं, वैसे 17 से 18 साल भी लग जाते हैं, लेकिन नॉर्मली एफएनसी को देखें, रेलवे ऑडिट को देखें तो इसमें 14 से 15 साल के अंदर में इसमें बन जाते हैं। लेकिन एजी ऑफिस में कई ऐसे जोन भी हैं जिसके अंदर में 12 से 13 साल में भी डब्ल्यू सीनियर बन जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी डिपार्टमेंट हो, आप एक बार सीनियर बन गए तो सीनियर बनने के बाद में स्टैग्नेशन आ जाता है, क्योंकि उसके लगभग 15 साल बाद में ही आपको नेक्स्ट लेवल मिल पाता है। अभी यहाँ पे एक चीज़ मैं भूल गया कि आपको डब्ल्यू बनने के बाद में जस्ट 4 साल बाद में एनएफयू लग जाता है, लेवल 9 लग जाता है। और सबसे बड़ा बेनिफिट, इससे भी ज़्यादा बेनिफिट क्या रहता है कि आप जब ऑडिटर से डब्ल्यू बनते हैं तो आपके इंक्रीमेंट बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप 4 एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट ले सकते हैं, आरआई, सीपीडी 1, 2 और 3। तो ये किसी भी डिपार्टमेंट में नहीं है, किसी भी डिपार्टमेंट में नहीं है कि आपको 4 आप एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट मिल गए तो आप भाई 4 प्रमोशन ही मान लीजिए। वैसे देखा जाए तो फाइनेंशियल अपग्रेडेशन के हिसाब से आपको प्रमोशंस मिलता है, लेकिन पोस्ट नहीं मिल पा रही है, पोस्ट में स्टैग्नेशन है, पोस्ट सीनियर पे आके आप अटक जाते हैं। उसके आगे में अगर आपने जल्दी ज्वाइन किया है तो आप डिप्टी डायरेक्टर और मैक्सिमम डायरेक्टर तक पहुंच पाते हैं। हाँ, SC ST अगर आप कैटेगरी से हैं तो कैटेगरी वालों को तो बहुत बेनिफिट है भाई। अगर आज के टाइम पे ST कैंडिडेट कोई आके ज्वाइन करता है
तो वो 4 से 5 साल में सीधा सीनियर बन जाएगा या डबल से सीधा सीनियर बन जाएगा, और आगे उनके बहुत ही एजी लेवल तक के जाने के चांसेस बन जाते हैं अगर आप कम उम्र में ज्वाइन करते हैं तो इसमें मतलब कैटेगरी का भी फ़र्क पड़ जाता है। वो तो खैर हर जगह पड़ता है। जनरल ओबीसी को जनरल ही ट्रीट किया जाता है प्रमोशन के हिसाब से। बाकी तो ठीक है, आप जो एग्ज़ाम वगैरह देते हैं, एंट्रेंस वगैरह देते हैं, उसमें अलग अलग रहता है, लेकिन जब प्रमोशन के हिसाब से दोनों को एक ही ट्रीट किया जाता है तो उसमें आपको कोई भी छूट नहीं मिलती है। तो प्रमोशन के एस्पेक्ट्स ऐसे हैं। मैक्सिमम अगर आप इस डिपार्टमेंट में आते हैं तो आप डायरेक्टर पोस्ट पे या मान के चलिए जा सकते हैं, लेकिन कुछ रिस्ट्रक्चरिंग अभी चल रही है कि भाई जो सीनियर ऑडिटर है उस पर सीनियर एओ है, उस पर कुछ आगे पोस्ट नहीं मिल पा रही हैं, कुछ प्रमोशंस नहीं मिल पा रहे हैं। तो चीफ सीनियर एओ करके एक पोस्ट का क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसे कि अभी सीनियर एओ को ग्रुप ए का स्टेटस दे दिया गया, लेकिन नॉन IA एंड AS का स्टेटस है, IA एंड AS के अंदर में नहीं रखा गया, तो उसकी भी डिमांड चल रही है। अगर उसकी डिमांड हो जाती है तो उसके बाद में तो हर 3 साल 4 साल में आपको प्रमोशंस हो जाएंगे। लेकिन देखिए अभी तो डिमांड गई है, आगे क्या होता है, होप फॉर दी बेस्ट। अगर बेस्ट हो गया तो फिर प्रमोशन के हिसाब से भी जो INAD डिपार्टमेंट है वो बेस्ट हो जाएगा। दोस्तों ये था सारा वीडियो। अगर कुछ मिस हो गया हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, वीडियो कैसा लगा बताइए, और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इसी तरह के यूजफुल कंटेंट मिलते रहेंगे। तो फिलहाल दोस्तों, जय हिंद।